कितनी बार आप खुद को ठहरा हुआ महसूस करते हैं, दूसरों को आपसे तेजी से कामयाब होते देखकर? कोई साथी तरक्की पा जाता है, कोई दोस्त नई कार खरीद लेता है, सोशल मीडिया पर एकदम परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है। ये तुलनाएं भले ही स्वाभाविक हों, हमारी ऊर्जा और ध्यान भंग करती है। दूसरों की तरक्की देखने में लगाया गया हर मिनट अपने सफर के निर्माण से चुराया गया मिनट है। नेपोलियन हिल ने हमेशा खुद पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण में ही सच्चे परिवर्तन के बीज होते हैं। हर तुलना में हम अपनी शक्ति का एक टुकड़ा गंवा देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा रास्ता अनोखा है, अपनी चुनौतियों, अपनी गति और अपनी जीत के साथ। अहम सवाल ये नहीं है कि मैं अभी तक वहां कैसे नहीं पहुंचा जहां वह पहुंच गया है, बल्कि ये है कि मैं वास्तव में कहां जाना चाहता हूं। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी रास्ता सही लगता है, जिसका अंत निश्चित रूप से निराशा में होता है। एंड्रयू कार्नेगी को देखें। स्कॉटलैंड के एक छोटे से घर में गरीबी में जन्मे वे बिना किसी आर्थिक संसाधन, संपर्क या औपचारिक शिक्षा के अमेरिका पहुंचे। वे अपना जीवन अमीरों से अपनी स्थिति की तुलना करके खुद को हीन महसूस करते हुए बिता सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने भीतर के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। वे जानते थे कि वे क्या बनाना चाहते हैं, और इस स्पष्टता ने उनकी सीमाओं को अवसरों में बदल दिया। आज उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में से एक के रूप में याद किया जाता है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और का जीवन जीने से इनकार करने के लिए। अपने चुनावों पर विचार करें। कितने डर के कारण पीछे छूट जाने के डर से प्रेरित थे? कितने फैसले दूसरों की गति को दर्शाते थे, आपके अपने समय के विपरीत? ये सवाल भले ही असहज हों, मौलिक हैं। स्पष्टता के बिना हम दूसरों के सपने जीते हैं। शोध से पता चलता है कि स्पष्ट लक्ष्यों वाले लोगों में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% तक अधिक होती है जब वे उन्हें लिखित में दर्ज करते हैं। हम जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करके मस्तिष्क यह फिल्टर करता है कि क्या प्रासंगिक है, विकर्षणों को रोकता है। यह एक कैमरे के लेंस को समायोजित करने जैसा है। जो पहले धुंधला था वह अब फोकस में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, स्पष्टता अनायास नहीं आती, इसे बनाया जाता है। एक कागज लीजिए और बिना किसी हिचकिचाहट के अगले 5 वर्षों के लिए अपने 3 इच्छाएं लिखिए। आर्थिक स्वतंत्रता, अपना व्यवसाय, अधिक संतुलित जीवन, लक्ष्य का आकार। इच्छा की ईमानदारी से कम महत्वपूर्ण है। लिखने पर कुछ बदल जाता है, एक अमूर्त विचार रूप लेता है, भौतिक दुनिया में प्रवेश करता है, विचारों को वास्तविकता में बदलने के पहले कदम का प्रतिनिधित्व करता है। संभावित त्रुटियों या विचारों में बदलाव के बारे में संदेह आम है, लेकिन अनावश्यक है। स्पष्टता कोई कैद नहीं है, बल्कि एक दिशा है। दिशा समायोजित करना स्वाभाविक है। हालांकि स्पष्टता का अभाव बिना कंपास के नेविगेट करने जैसा है, बहते हुए परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने जहाज का संचालन करना। क्या आप दूसरों के जीवन को देखना बंद करने और अपना खुद का चित्र बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं? अन्यथा आप हमेशा के लिए पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे, दूसरों के जीवन को अपने से अधिक रोचक मानेंगे। लेकिन खुद पर ध्यान केंद्रित करने पर कुछ असाधारण होता है। आपको पता चलता है कि आपको किसी को भी पछाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र प्रासंगिक रास्ता वही है जो आपने चुना है। अगर कार्नेगी ने अपनी गरीबी की तुलना दूसरों के धन से करने में समय गंवाया होता, तो वह गरीब ही रहता। तुलनाओं में फंसकर आप अपने कीमती वर्षों को बर्बाद करते हैं। आज से जब तुलना करने का मन हो तो खुद से पूछें, मेरी यात्रा में अगला कदम क्या है? यह साधारण कार्य आपको वह शक्ति वापस दिलाता है जिसे आप बाहरी दुनिया को देते हैं। खुद पर विश्वास करना भले ही सरल लगे, एक बड़ी चुनौती है। संदेह, भय और असुरक्षाएं हमें सताती हैं। क्या मैं सक्षम हूं? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है? ये सवाल ऊर्जा का उपभोग करते हैं और कार्यों को स्थिर करते हैं। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि हम में खुद पर विश्वास ही तय करता है कि हम क्या बनाते हैं। विश्वास किसी भी उपलब्धि की नींव है। इसके बिना
सबसे अच्छी योजनाएं भी बेकार हैं। थॉमस एडिसन ने दुनिया को रोशन करने वाले लैंप का आविष्कार करने से पहले 10,000 से ज्यादा असफल प्रयास किए। कल्पना कीजिए कि अगर उसने खुद की तुलना अन्य आविष्कारकों से की होती या खुद पर संदेह किया होता, शायद हम अभी भी मोमबत्ती की रोशनी में जी रहे होते। उनका दृढ़ विश्वास हर असफलता को समाधान की ओर एक कदम बना देता था। कितनी बार आप अपनी अक्षमता पर विश्वास करने के कारण हार मान गए? एक सपना देखा गया प्रोजेक्ट, एक निवेश, एक रिश्ता, डर और असुरक्षा हमें कोशिश न करने के लिए मना लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सफलता से एक कदम दूर होते? हार मानने और जीतने के बीच का अंतर खुद पर अधिक विश्वास करने का निर्णय हो सकता है। शोध इस विश्वास की शक्ति को सिद्ध करते हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि उच्च आत्म प्रभावकारिता, अपनी क्षमता में विश्वास वाले लोगों में वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ रिश्तों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जिसका हिल ने समर्थन किया था। विश्वास करने पर आपका मस्तिष्क आपके पक्ष में काम करता है। जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, वहां समाधान ढूंढता है। विश्वास करने का मतलब डर को नजरअंदाज करना नहीं है, यह इसके बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव है। कितने अवसर आपने मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मेरे पास पैसे नहीं हैं सोचकर जाने दिए। डर मौजूद हो सकता है, लेकिन विश्वास अपने जीवन का संचालन करने का निर्णय है, भले ही डर मौजूद हो। विश्वास कोई क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि एक दैनिक चुनाव है। एडिसन हर असफलता के बाद विश्वास करना चुनते थे। कार्नेगी विपत्तियों के सामने भी, वॉल्ट डिज्नी कल्पना की कमी के कारण बर्खास्त होने के बाद भी। और आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं? खुद से पूछें, मैं खुद को क्या कहानियां सुनाता हूं? हो सकता है कि आपने खुद को यह समझा लिया हो कि आप पैसे के साथ अच्छे नहीं हैं, कभी पदोन्नत नहीं होंगे, बेहतर जीवन के लायक नहीं हैं। ये बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां वास्तविकताएं बन जाती हैं। लेकिन अगर आप एक सीमित झूठ पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप एक सशक्त सत्य पर भी विश्वास कर सकते हैं। एक नया आंतरिक संवाद बनाए। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं से बदले। मेरे पास संसाधन नहीं है को मैं साधन खोज सकता हूं से। यह छोटा सा बदलाव शक्तिशाली है। अगले 7 दिनों में आत्मविनाश के हर विचार को तुरंत शक्ति के एक कथन से बदल दें। मैं सक्षम हूं, मैं एक रास्ता निकालूंगा। देखें कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। खुद पर विश्वास करना ही एकमात्र शुरुआती बिंदु है। बाहरी मान्यता की प्रतीक्षा न करें। मान्यता आपसे शुरू होती है। जब आप विश्वास करते हैं तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। अवसर आते हैं, सही लोग दिखाई देते हैं, दरवाजे खुलते हैं। विचार करें, आप वास्तव में किस पर विश्वास करते हैं? यह उत्तर तय करेगा कि आप कितनी दूर जाएंगे। जीवन आसानी से सफलता नहीं देता है। नेपोलियन हिल ने कठिनाइयों का सामना किया, असफलताओं का सामना किया, राजनीतिक उत्पीड़न और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता की पीड़ा का सामना किया। महामंदी में भी जब उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, तब भी उन्होंने लिखना, पढ़ना और पढ़ाना जारी रखा, क्योंकि उनका मिशन परिस्थितियों से बड़ा था। उनकी लचीलापन, दर्द के बावजूद जारी रखने की क्षमता उन लोगों के बीच अंतर है जो उठते हैं और जो हमेशा के लिए गिर जाते हैं। दुनिया उन लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिनके पास हार मानने के कारण थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव हार गए, व्यवसायों को विफल होते देखा और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। उन्होंने हार को मजबूत वापसी के अवसर के रूप में व्याख्यायित किया। कितनी बार आप समय से पहले हार मान गए, यह मानते हुए कि बंद दरवाजा अंत का मतलब है? असफलता अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि कुछ समायोजित करने की जरूरत है। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि जो लोग असफलताओं को प्रतिक्रिया के रूप में व्याख्यायित करते हैं, न कि सजा के रूप में, उनमें अधिक प्रेरणा और बेहतर परिणाम होते हैं। वृद्धि की मानसिकता। कठिनाइयों के सामने बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन क्या होगा अगर अस्वीकृति जीत से पहले अंतिम परीक्षा होती?
क्या होता अगर एडिसन ने 9000वें प्रयास में हार मान ली होती? क्या होता अगर लिंकन तीसरी चुनावी हार में हार मान लेते? प्रयास करने और अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त करने में अन्याय है, लेकिन इसी क्षण आप खुद को अलग करते हैं। लचीलापन दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद जारी रखने की क्षमता है। नेपोलियन हिल जब अपना घर खोने वाले थे, उन्होंने दर्द को और अधिक लिखने और व्याख्यान देने के लिए ईंधन में बदल दिया। संभावित रूप से विनाशकारी उदासी उनकी ताकत का हिस्सा बन गई। यह भावनात्मक बदलाव शक्तिशाली है। क्या आप आर्थिक कठिनाइयों, ठहरे हुए करियर, टूटे रिश्तों का सामना कर रहे हैं? समस्या का आकार उस निर्णय से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप लेते हैं। क्या आप पीछे हटेंगे या दृढ़ रहेंगे? दृढ़ रहने का मतलब गलती पर जोर देना नहीं है, बल्कि रणनीति को समायोजित करना, सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना है। प्रत्येक बाधा मजबूत होने का निमंत्रण है। हिल ने कहा कि चरित्र विपत्ति की आग में बनता है। आप कैसे याद किए जाना चाहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने खुद को हार मान ली, या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने तब भी दृढ़ता से काम किया जब सब कुछ खो गया लग रहा था? लिंकन, हिल, एडिसन को किसी समय असफल माना जाता था, लेकिन उन्हें इतिहास के उस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए याद किया जाता है। असफलता दर्द देती है, लेकिन यह अस्थायी है। सचेत दृढ़ता दर्द को विरासत में बदल देती है। तुलना एक खामोश और विनाशकारी जाल है। सोशल मीडिया दूसरों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, जिससे हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। दूसरों की हर जीत एक क्रूर अनुस्मारक लगती है कि हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। यह आदत अन्यायपूर्ण है और हमारी ऊर्जा चुराती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि हर तुलना में हम अपनी शक्ति का एक हिस्सा गंवा देते हैं। हम अपना ध्यान खो देते हैं, हमारे कार्य भ्रमित हो जाते हैं और परिणाम असंगत हो जाते हैं। हम केवल दूसरों के जीवन की सतह को देखते हैं, कभी पर्दे के पीछे नहीं। हम पदोन्नति देखते हैं, लेकिन बिना सोए रातें नहीं देखते। हम तस्वीर में मुस्कान देखते हैं, लेकिन पीछे की एकांतता नहीं देखते। खुद की तुलना करना अपनी वास्तविकता को किसी अन्य व्यक्ति के संपादित अंश के विरुद्ध मापना है। यह एक अन्यायपूर्ण खेल है। रिक रॉक, जिस व्यक्ति ने मैकडोनाल्ड्स को एक विशाल वैश्विक नेटवर्क में बदल दिया, एक शक्तिशाली उदाहरण है। रिक रॉक, जब उन्होंने मैकडोनाल्ड भाइयों के उस छोटे से रेस्टोरेंट को देखा, तो उन्होंने खुद की तुलना अन्य उद्यमियों से करने या प्रतिस्पर्धा के संबंध में अपनी देरी का मूल्यांकन करने की चिंता नहीं की। उनकी निगाह भविष्य पर थी, एक अनोखे दृष्टिकोण पर जो केवल उनके पास था। यह दृष्टिकोण, न कि तुलना, वह प्रेरक शक्ति थी जिसने उन्हें एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि हम जो बना सकते हैं, अपनी अनूठी और व्यक्तिगत क्षमता की अपनी धारणा को गहरा करके प्राप्त की जाती है। कितनी बार आप ऐसी मैराथन दौड़ाने की कोशिश में खो गए जो आपकी नहीं थी? हो सकता है कि आप किसी के प्रभाव में किसी कोर्स में दाखिला ले लिया हो, या किसी ऐसे काम में समय लगा दिया हो जिससे आप किसी साथी के बराबर बन सकें। परिणाम? थकान, निराशा, हमेशा पीछे रहने का एहसास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलने की कोशिश में अपनी गति को छोड़ दिया जो कई बार खुद नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि लगातार तुलना करने से उच्च स्तर की चिंता, कम आत्मसम्मान और कुछ मामलों में अवसाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक शोध से सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और व्यक्तिगत असंतोष में वृद्धि के बीच मजबूत संबंध का पता चला है, जो वास्तविक जीवन और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संपादित संस्करणों के बीच तुलना का परिणाम है। हर बार जब हम इस गतिशीलता में खो जाते हैं, तो हम अपनी कार्य करने और बढ़ने की क्षमता को कमजोर करते हैं। समाधान, भले ही चुनौतीपूर्ण हो, सरल है। बाहरी तुलना को आंतरिक तुलना से बदलना। यह पूछने के बजाय मैं वहां क्यों नहीं हूं जहां वह है, खुद से पूछें, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं?
यह एकमात्र माप है जो वास्तव में मायने रखता है। यदि आज आप थोड़े और अनुशासित हैं, तो आपने कुछ नया सीखा है, अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाया है, तो आप प्रगति कर रहे हैं। भले ही तालियां या बाहरी मान्यता ना हो, महान उपलब्धियां आमतौर पर चुपचाप शुरू होती हैं। इतिहास के कई दिग्गजों ने मान्यता से पहले वर्षों तक अंधेरे में जीवन व्यतीत किया। अगर उन्होंने दूसरों के समान स्तर पर न होने के कारण हार मान ली होती, तो शायद हमने उनके कारनामों के बारे में कभी नहीं सुना होता। वही आपके लिए भी लागू होता है। तालियों का अभाव प्रगति की कमी का मतलब नहीं है। अगली बार जब आपको तुलना करने का मन हो, तो रुक जाइए, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह तुलना मुझे उससे जोड़ती है जो मैं चाहता हूं, या केवल मेरा ध्यान भंग करती है? जागरूकता का यह साधारण कार्य पहले ही तुलना के दुष्चक्र को तोड़ देता है। अगर रे क्रॉक ने अन्य रेस्टोरेंटों को देखने में समय गंवाया होता, तो मैकडोनाल्ड्स शायद आज वैश्विक प्रतीक नहीं होता। यदि आप दूसरों के जीवन से विचलित होते रहेंगे, तो आप उस ऊर्जा को बर्बाद करेंगे जिसे आपको अपने भविष्य में निवेश करना चाहिए। याद रखें, आपको किसी की दौड़ नहीं जीतनी है। आपकी एकमात्र दौड़ आपकी है, और आपका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कल का आप ही है। हर कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको आपके गंतव्य के करीब लाता है। इस तरह से वास्तव में जीता जाता है, अपना रास्ता बनाते हुए, दूसरों के रास्ते की नकल किए बिना। जुनून के बिना सबसे सरल कार्य भी बोझ बन जाते हैं। दिन एक नीरस पुनरावृत्ति में बदल जाते हैं, जहां समय धीरे धीरे बहता है और सब कुछ प्रयास की मांग करता है। लेकिन जब जुनून आता है, तो कुछ गहराई से बदल जाता है। पहले थकाऊ कार्य अर्थपूर्ण हो जाते हैं। बाधाएं जो पहाड़ लगती थीं, विकास के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि कोई भी स्थायी उपलब्धि बिना उद्देश्य के नहीं पैदा होती है, क्योंकि यह उद्देश्य ही है जो कठिनाइयों के सामने भी आग को जलाए रखता है। हेलेन केलर, जो 2 साल की उम्र से पहले अंधी और बाहरी थीं, एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कई लोगों के लिए उनका जीवन सीमाओं के लिए नियत होगा, लेकिन उनके पास सीखने, संवाद करने और योगदान करने का एक बेकाबू जुनून था। मौन और अंधेरे के बीच उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, असंभव को प्रभावशाली जीवन में बदल दिया। वे लेखिका, वक्ता और दुनिया भर में प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उनका रहस्य जुनून, ज्ञान के प्रति जुनून, मानवीय संबंध और अपनी वास्तविकता को बदलने के प्रति जुनून। और आप, वह शक्ति क्या है जो आपको आगे बढ़ाती है? क्या है वह जो आपकी आंखों में चमक लाता है, जिससे आप समय का अंदाज ही खो देते हैं? इसे खोजने पर आपको बाहरी कारकों से स्वतंत्र ऊर्जा मिलती है, क्षणिक प्रेरणा को पार कर जाती है और आपको अंदर से बाहर तक प्रेरित करती है। बहुत से लोग रास्ते में हार मान लेते हैं क्योंकि वे बिना जुनून के केवल पैसे या सामाजिक दबाव के कारण कुछ शुरू करते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं, तो जारी रखने के लिए ईंधन की कमी हो जाती है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने जुनून के अनुरूप काम करते हैं, वे व्यक्तिगत संतुष्टि में 3 गुना अधिक वृद्धि बताते हैं और भावनात्मक लचीलापन अधिक दिखाते हैं। जुनून मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो आनंद और दृढ़ता से जुड़े होते हैं, जिससे चुनौतियों पर काबू पाना आसान हो जाता है। जब हम जो करते हैं उससे प्यार करते हैं, तो हम अधिक सहते हैं, अधिक सहन करते हैं और अधिक समर्पित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जुनून कोई जादुई अचानक उपहार नहीं है। इसे अक्सर विकसित करने की जरूरत होती है। कभी कभी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, कभी कभी एक फुसफुसाहट के रूप में प्रयोग, परीक्षण, असफलताओं और नए प्रयासों की मांग करता है, जब तक कि यह पता नहीं चल जाता कि वास्तव में आत्मा को क्या जलाता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने यह मानते हुए कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की कि उन्हें अपना जुनून नहीं मिला? यह एक गलती है। यह गति में है, प्रतीक्षा में नहीं। जुनून प्रकट होता है जब हम उद्देश्य पाते हैं, तो सब कुछ नया अर्थ ले लेता है। काम केवल महीने के अंत में कुछ डॉलर प्राप्त करने की जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि एक मिशन बन जाता है। समय का बोझ नहीं होता, क्योंकि हर कोशिश कुछ ऐसे काम के लिए होती है
जो सार्थक है। रुकावटें हतोत्साहित नहीं करती, बल्कि चुनौती देती हैं, जैसे कि यह साबित करने का न्योता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। सबसे कामयाब लोग वे नहीं होते जो सबसे अधिक संसाधनों के साथ पैदा हुए थे, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने अपने अंदर सबसे अधिक जुनून पैदा किया था। यह जुनून तब हिम्मत देता है जब सभी को लगता है कि यह पागलपन है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तब भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। सुबह जल्दी उठने, देर रात तक जागने और जीवंत महसूस करने की ऊर्जा देता है, क्योंकि यह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ कुछ बनाने के बारे में है। आपको कौन सी ज्वाला आगे बढ़ाती है? बिना तालियों के, बिना तुरंत पहचान के आप क्या करेंगे? अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो कोशिश करें, खुद को गलतियां करने दें, नए अनुभव खोजें। जब आपको पता चल जाए तो उसे जाने न दें, समर्पित रहें, उस ज्वाला को ईंधन दें, उसे विकर्षणों से बचाएं और उसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी बनाएं। क्योंकि जब आपको अपना जुनून मिल जाता है तो आप जो भी हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप केवल जीते ही नहीं, बल्कि प्रेरणा बन जाते हैं। महान विचार, प्रेरणादायक सपने, संचित ज्ञान बिना क्रियान्वयन के बेकार हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दुनिया इरादों को नहीं, बल्कि कार्यों को पुरस्कृत करती है। आपने कितनी बार सोमवार से, अगले महीने से, अगले साल से कुछ शुरू करने का वादा किया है और फिर उसे टाल दिया है? प्रतीक्षा एक ऐसा जाल है जो अवसरों को छीन लेता है और सपनों को तबाह कर देता है, इससे पहले कि वे अस्तित्व में आए। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते हैं, जैसे कि कोई आदर्श स्थिति है जिसमें कोई जोखिम या अनिश्चितता नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो इंतजार करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। उदाहरण के लिए, एमेलिया ईयरहार्ट ने अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बाधाओं को तोड़ने की अनुमति नहीं मांगी। जब दुनिया कह रही थी कि यह असंभव है, तब उन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर पर उड़ान भरी। जो सपने देखता है और जो पूरा करता है, उसके बीच का अंतर यह है कि वह डर के साथ भी, बिना किसी गारंटी के, किसी के समर्थन के बिना भी कार्य करता है। आपने कितने अवसर ज्यादा हिचकिचाने की वजह से जाने दिए? शायद कोई जोखिम भरा व्यवसाय, डॉलर में निवेश जिसका आपने महीनों विश्लेषण किया, या कोई बातचीत जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी। गलती करने का डर लकवाग्रस्त कर देता है और हिचकिचाहट की एक बड़ी कीमत होती है। समय इंतजार नहीं करता, मौके वापस नहीं आते, और जब तक आप ज्यादा सोचते हैं तब तक दूसरे आगे बढ़ जाते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि 92% से ज्यादा लोग अपने नए साल के लक्ष्यों को 30 दिनों से भी कम समय में छोड़ देते हैं। क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि लगातार कार्रवाई की कमी से। आलस्य सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, ऊर्जा चुराता है, चिंता बढ़ाता है और अक्षमता के विचार को पुष्ट करता है। हर बार जब आप काम नहीं करते तो आप इस विश्वास को पुष्ट करते हैं कि आप नहीं कर सकते। दूसरी ओर, हर छोटा कार्य आपके आत्मविश्वास के निर्माण में एक ईंट है। ये बड़े बड़े काम नहीं होते जो जिंदगी बदलते हैं, बल्कि रोज के छोटे काम होते हैं। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक फैसला। हर कदम छोटा लग सकता है, लेकिन इनका योग बहुत बड़े परिणाम देता है। एडिसन ने एक ही बार में बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने हजारों प्रयास किए थे। बात एक बड़ा कदम उठाने की नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की है। निर्णायक कार्रवाई का मतलब बिना सोचे समझे काम करना नहीं है, बल्कि स्पष्टता के साथ काम करना है, पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा किए बिना। यह पत्थरों पर कूदकर नदी पार करने जैसा है। आपको दूसरा किनारा देखने की जरूरत नहीं है, बस अगले पत्थर पर ध्यान केंद्रित करना है। हर कदम एक नया दृष्टिकोण खोलता है। अगर आप पूरा रास्ता देखने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं करेंगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि बिना क्रियान्वयन के विचार केवल इच्छाएं हैं और इच्छाएं भविष्य नहीं बनाती हैं। आपने कितनी इच्छाओं को बिना कार्रवाई के मरने दिया है? आर्थिक स्थिरता, समय की स्वतंत्रता, अधिक संतुलित जीवन शैली, सब कुछ संभव है, लेकिन केवल गति में। एक ऐसे लक्ष्य को चुनें जिसे आप टालते आ रहे हैं और आज ही एक कदम उठाएं। कल नहीं,
अगले हफ्ते नहीं, आज। ये कुछ छोटा सा हो सकता है, जैसे कि कोई कॉल करना, अपने वित्त को व्यवस्थित करना, किसी प्रोजेक्ट का एक पेज लिखना। कार्रवाई के आकार का कोई महत्व नहीं है, शुरू करने का महत्व है। काम करने से एक डोमिनोज प्रभाव बनता है जो लकवाग्रस्तता को तोड़ता है और प्रगति के लिए जगह बनाता है। आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे या अभी काम करेंगे? इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो आगे बढ़ते हैं, उन लोगों द्वारा नहीं जो अनिश्चित काल तक योजना बनाते हुए रुक जाते हैं। आज एक कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको अपनी मनोकामना के करीब लाता है, और इसे दिन प्रतिदिन दोहराने पर किसी की भी जिंदगी बदल जाती है। यहां जो कुछ भी कहा गया है वह खाली सिद्धांत नहीं है, प्रत्येक शिक्षा का व्यावहारिक अनुप्रयोग है, प्रत्येक कहानी में एक वास्तविक सबक है। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ, आपके परिवर्तन के साथ, उस जीवन के साथ है जिसे आप अभी भी बनाएंगे यदि आप इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का निर्णय लेते हैं। अगर इस लेख ने आपको छुआ है, अगर इसने आपको अपने जीने के तरीके के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो यहीं रुके नहीं, आगे तलाशने के लिए और भी बहुत कुछ है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए और भी कई उपकरण हैं। अपनी यात्रा जारी रखें, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है।